अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। कुछ हमारे पास 1 2 3 4 5 और कुछ हमारे पास ये पार्ट्स दे दिए गए हैं। हमने इन प्रॉपर्टीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है, नेम देने हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। ये कौन से नेम्स हैं? एक तो अब फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, वो है हमारे पास -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन 2। ठीक है। अब ये जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए ना, मतलब जहाँ पे ये वाले साइन आ जाए, ये वाली, ये जैसे -3 लेस देन है -1 से। अब जहाँ ये साइन आ जाता है ना, लेस देन या फिर ये वाला साइन या फिर ग्रेटर देन आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अब ये -3 लेस देन -1 है। ये किस तरह -3 लेस देन -1 है वो हम लोग देखते हैं कैसे है। ये देखें, अगर हम लोग इस -3 को इस साइड पे ले आए, ये -1 इधर ही रहे और ये -3 इधर आके +3 हो जाए, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0। ठीक है। इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है? 2 आता है। तो ये चीज़ तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये कैसे आया। अब हमने देखना है कि ये एक्चुअली प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है। हमने क्या किया है, -1 में हमने इस -3 को इधर आके क्या किया? ऐड किया। इसका मतलब है ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो साइन होती है ना लेस देन का, जैसे ये है 0 लेस देन 2। ठीक है। ये जो साइन होते हैं ना, ये वाला लेस देन और ग्रेटर देन, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के साइन होते हैं। इक्वल हमारे पास ये होता है ना, ठीक है, और ये हमारे पास इनइक्वालिटी होती है। तो हमने इसमें क्या किया है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कैसे है कि ये -1 था, हमने इस -3 को इधर रख दिए, इधर ले आए हैं, माइनस का इधर आके प्लस हो गया, 0 लेस देन 2 आ गया। इस वजह से ये क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। राइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी के। अब हमारे पास क्या है, अगर कहता है अगर ए लेस देन बी है तो फिर ए प्लस सी भी लेस देन होगा बी प्लस सी के। ठीक है। अब देखो कि ये हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास ए है लेस देन बी है, राइट, तो हमने क्या करना है, ए, ये आ गया लेस देन और ये आ गया हमारे पास बी। अब इसमें हमने क्या चीज़ ऐड की है? प्लस सी। दोनों साइड पे हमने प्लस सी जो है ना वो हमने ऐड किया। इसका मतलब है, और सेंटर में क्या है? इनइक्वालिटी कि ए प्लस सी जो है ना वो लेस देन है बी प्लस सी के। कहता है अगर ए लेस देन बी है ना तो फिर ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। हमारे पास पहले ए लेस देन बी था, अब हमने उसमें क्या ऐड किया है? सी ऐड किया है दोनों साइड पे। तो इसका मतलब है ये कुछ ऐड हो रहा है, सी ऐड हो रहा है दोनों साइड पे, इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, प्लस सी और प्लस सी, सी ऐड हो रहा है दोनों साइड पे। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, और ये लेस देन का साइन है, इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन है ये। ठीक है। तो होप सो आपको ये भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। कहता है अगर ए हमारे पास लेस है ना बी से, तो अगर हम लोग उसका रेसिप्रोकल लें, एक्चुअली ये जो 1/a है ना, ये ए का रेसिप्रोकल है, मतलब हमने उसका उल्ट लिया है तो ये 1/a हो गया। जब 1/a है ना, जब हमने उसका रेसिप्रोकल लेना है तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाना है। और इस तरह बी का रेसिप्रोकल लिया है तो ये क्या हमारे पास आया है? 1/b। तो इस तरह ए का रेसिप्रोकल 1/a हो गया और बी का 1/b हो गया। जब रेसिप्रोकल लिया तो लेस देन का साइन ग्रेटर में चेंज हो गया। इस वजह से ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि यहाँ सेंटर में ग्रेट, यहाँ लेस देन का साइन और यहाँ ग्रेटर क्या है, इसका मतलब है ये दोनों इनइक्वालिटी के साइन है, तो ये इनइक्वालिटी लिख देंगे यहाँ पे। राइट। अब देखो हमारे पास पार्ट नंबर जो 4 है। इफ़ ए सी लेस देन है बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। कहता है अगर ए सी, मतलब यहाँ पे ए सी जो है ना, इसका मतलब है ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इस तरह बी सी है, इसका मतलब है बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड सी ग्रेटर देन 0, कहता है अगर सी ग्रेटर 0 से है, मतलब अगर सी समझ ले हम लोग 1 है, 1 ग्रेटर 0 होता है ना, देन ए लेस देन बी। तो कहता है
कहता है अगर सी ग्रेटर ज़ीरो है तो हमने सी को समझ लिया, हमने कंसीडर किया सी हमारे पास वन है। अगर वन ग्रेटर ज़ीरो है तो कहता है देन ए लेस होगा बी से। तो ए समझ लो, हम लोग ए ले लेते हैं हम लोग टू और बी ले लेते हैं थ्री। ठीक है, तो जैसे सी ग्रेटर ज़ीरो हो गया, हमने कंसीडर किया वन ग्रेटर ज़ीरो, हमने सी को वन ले लिया, ए लेस बी है मतलब टू लेस देन थ्री आ गया। तो कहता है ए सी लेस देन है बी सी से, कि हम लोग अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई करवाएं ना सी से, ए हमारे पास हमने क्या लिया टू, सी हमने क्या लिया वन, लेस देन ये वाला साइन, बी हमने क्या लिया थ्री और सी हमने क्या लिया वन। ठीक है, तो टू लेस देन होगा थ्री से, तो ये चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। और किस तरह ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, अगर हम लोग इसको कंसीडर करें ना ए लेस देन बी को, तो अगर ए और ये हमारे पास है ए सी लेस देन बी सी। ठीक है, तो ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे भी ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे भी बी सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली हमारे पास सिचुएशन बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। राइट, तो होप सो आपको यहाँ सिर्फ अंडरस्टैंड करने वाली ये चीज़ थी, ए लेस देन है बी से, तो हम यहाँ क्या है ए सी लेस देन बी सी, इसका मतलब है दोनों साइड पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ भी और बी के साथ भी, इस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। और ये लेस देन का साइन और ग्रेटर का शो कर रहा है, ये इनइक्वालिटी है। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सी ग्रेटर ज़ीरो, तो हमने कंसीडर कर लिया, कोई नंबर ले लिया सी की जगह वन, वन ग्रेटर होता है ज़ीरो से, देन ए लेस देन बी। कहता है फिर ए बी से कम होगा, ए हमने टू ले लिया और बी थ्री ले लिया। तो फिर कहता है कि अगर वन ग्रेटर है ज़ीरो से और टू लेस देन है थ्री से, तो फिर हमने ए की जगह ए की वैल्यू रखी, सी की जगह वन, लेस देन बी की जगह थ्री और सी की जगह वन, जो जो हमने ए बी की वैल्यू ली हुई थी। तो टू वन सा टू लेस देन थ्री, तो इसका मतलब है ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो रही है कि टू लेस देन है थ्री से। और ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, और नेक्स्ट वाला पार्ट फाइव है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन है बी सी से, मतलब यहाँ भी ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो लेस है जिसकी वैल्यू कम होगी, बी मल्टीप्लाई सी करवाएं उससे कम होगी, एंड सी लेस देन है ज़ीरो से, देन ए ग्रेटर होगा बी से। मतलब ये जो चीज़ हमने की है ना, ए सी लेस देन बी सी, इसमें सी ग्रेटर ज़ीरो था और ए लेस बी था। अब यहाँ सी लेस देन ज़ीरो है और ए ग्रेटर देन बी है, तो ए सी लेस देन होगा बी सी। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास इसका क्या, कैसे, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ भी देखें ए से, ये अगर हम लोग ये लें ए ग्रेटर है बी से, तो यहाँ भी, और एक ये चीज़ हम लोग कंसीडर कर लें और एक ये चीज़ कंसीडर कर लें, तो ये वाली चीज़, इसको अगर हम लोग सी से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, ए को सी से और बी को सी से, तब हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी ना कि यहाँ पे ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी सी से हो रहा है। इसका मतलब है ये भी मल्टीप्लिकेटिव, ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर सिक्स है, इफ़ ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर बी। तो कहता है हमारे पास फिर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मतलब ए अगर बी से कम है, या फिर ए बी के बराबर आ जाता है, या ए बी से बड़ा है, तीनों में से ना कोई एक सिचुएशन होगी। अगर ए लेस देन बी हो जाए, अगर नहीं आ रहा तो ए बराबर बी हो जाए, अगर ये भी नहीं हो रहा ए ग्रेटर देन बी हो जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है ना वो ट्रीचोटोमी होती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग ट्रीचोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रीचोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है इनइक्वालिटी की। तो इसी के साथ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है ना वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इसका हमने सोल्यूशन चेक करना है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं
कि हमारे पास दो नंबर्स दे दिए गए हैं 1/3 एंड 1/4। इनके दरमियान हमने जो है ना टू रैशनल नंबर्स इनके दरमियान हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हमने वो देखना है इन दोनों के दरमियान दो रैशनल नंबर्स कौन से हैं। अब इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं ना, वो हम लोग जैसे हम लोग दो नंबर्स के दरमियान वाला नंबर निकालने के लिए मीन फार्मूला यूज़ करते हैं ना, जैसे हमारे पास होता है a+b/2। ठीक है, इसी तरह हमने फार्मूला जो है ना ये यूज़ करना है मीन निकालने के लिए, कि मतलब इन दोनों के बिटवीन जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो निकालने के लिए। जैसे हमारे पास ये 1/3 और 1/4 है, तो हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान वाला नंबर, हमने इन दोनों के दरमियान जो दो नंबर्स हैं ना, टू रैशनल नंबर्स इन दोनों के दरमियान वो फाइंड करने हैं। जैसे अगर हम लोग ये हमने फार्मूला लेना है a+b/2, अगर यहाँ पे हम लोग a कंसीडर कर लें 1/3 और b कंसीडर कर लें 1/4, तो हम लोग क्या करेंगे 1/3 प्लस 1/4, मतलब हमने ये फार्मूला रखा है, a की जगह लिखा है 1/3 और b की जगह लिखा है 1/4 और सेंटर में प्लस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम लोग दो नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो है ना वो एक नंबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4 और 3 का हमारे पास एलसीएम क्या होता है 4 और 3। 3 और 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया 12। ठीक है, अब हमने 1/3 के लिहाज से हमने ये एलसीएम जो है ना 12 चेक करना है। 3 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है 4 पे। अब उस 3 × 4 = 12। ठीक है, हम लोग 1/3 के लिहाज से जो है ना वो 12 एलसीएम जो हमने लिया है 3 और 4 का ले लिया, 12 आ गया। 1/3 के लिहाज से हमने ये एलसीएम जो है ना 12 चेक करना है। 3 के टेबल पे 12 कहाँ आता है 4 पे, इस 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा यहाँ पे 4। अब 4 के टेबल पे 12 कहाँ आता है 4 × 3 = 12। ठीक है, अब हम लोग 1/4 के लिहाज से ये जो है ना हमने एलसीएम चेक करना है। 4 × 3 = 12, और जो हमने इस 3 को ना 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 में 3 प्लस किए कितने आ गए 7 डिवाइडेड बाई 12, अब डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसके नीचे 1 है। राइट, अब हमने क्या करना है कि अब हमने 7/12 मल्टीप्लाई, अब ये 2 ये डिवीजन में है ना 2 जो है, इसके नीचे कुछ नहीं था, इस 2 के नीचे हमने 1 ले लिया, ये वाला 2 आ रहा है। ठीक है, ये 2 ये वाला, इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने कंसीडर किया इसके नीचे 1 है। अब ये डिवीजन में है 7/12 डिवाइड हो रहा है 2/1 पे। जब ये डिवीजन ख़त्म होगी ना तो ये 2/1 ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा। अब क्या आएगा 7 1 ज़ा 7, और 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24। अब ये जो है ना हमारे पास एक रैशनल नंबर निकल आया है 7/24। उसने हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने को हमें कहा गया 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन दोनों के दरमियान। अब एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गया 7/24। सिमिलर हमने क्या करना है, अब हमारे पास अब हमने इन दोनों नंबर्स को लिया था, इन दोनों को प्लस किया था और 2 पे डिवाइड किया था, तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1/4 और 7/24 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं एन अदर रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया, अब दूसरा हम लोग फाइंड करने लगे हैं। दूसरा फाइंड करने के लिए हम लोग 1/4 को और जो हमारे पास पहला रैशनल नंबर निकला है इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/4 प्लस 7/24 और 2 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने 4 और 24 का एलसीएम ले लेना है। 4 और 24 का, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा 6 कर देते हैं हम लोग। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एलसीएम क्या आया 24। ठीक है, अब हमने 1/4 के लिहाज से ना एलसीएम 24 चेक करना है। अब 4 का टेबल पे 24 कहाँ पे आता है 6 पे आता है। ठीक है, अब हमने उस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6 आ जाएगा प्लस 24 के टेबल पे। अब हमने 7/24 के लिहाज से हमने 24 का एलसीएम चेक करना है। 24 के टेबल पे 24 1 पे आता है, उस 1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 7 1 ज़ा 7 डिवाइडेड बाई ये वाला 2। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप से आगे कर लेते हैं, आगे हम लोग करते हैं 6 में 7 प्लस किए तो हमारे पास कितना आ गया 13 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 के नीचे अब ये 13/24 है और ये 2 सिंपल है, हम लोग इसको इसके ना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, 2/1 की फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं इसे। 13/24
डिवाइडेड बाई 2/1। अब इस डिवीजन को ख़त्म करना है, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है। जब मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है तो ये 2/1 1/2 में चेंज हो जाना है। 13 1 आर 13, 24 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 48। तो जो अनदर रैशनल नंबर हमारे पास क्या निकला है, ये फर्स्ट रैशनल नंबर निकल आया और ये सेकंड रैशनल नंबर निकल आया। एक आ गया हमारे पास 7/24, दूसरा आ गया 13/48। तो हमारे पास हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने थे, हमारे पास ये दोनों रैशनल नंबर्स निकल आए। अब हम लोग लिखेंगे 7/24 एंड 13/48 are two rational numbers between 1/3 and 1/4, कि ये जो 7/24 और 13/48 जो है ना, वो टू रैशनल नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के दरमियान में। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट नंबर जो हमारे पास 2 है ना, वो हमारे पास है 3 and 4। अब हमने इन दोनों के दरमियान ना रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, दो रैशनल नंबर। बिल्कुल वही हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, मीन वाला जो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए a+b/2। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है 3 और 4 क्या है यहाँ पे हमारे पास b। 3/4 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है। 3 + 4 कितना हो गया हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2। तो वन रैशनल नंबर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है वो हमने अब किस में फाइंड करना है। एक हमारे पास ये निकल आया है, हमारे पास एक रैशनल नंबर हमारे पास ये वाला आ गया, और दूसरा हमने कैसे फाइंड करना है 4 और पहले रैशनल नंबर जो हमने फाइंड किया उनके दरमियान ये 4 और 7/2 को प्लस करना है, और दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब ये वाला जैसे हमने 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 किया है, एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। अब दूसरा फाइंड करने के लिए ये दूसरा नंबर लेना है, और ये जो रैशनल नंबर हमारे पास पहला निकला है इन दोनों को प्लस करना है। मतलब यहाँ हमारे पास a जो है वो 4 है और b जो है वो 7/2 है, डिवाइड कर देना है 2 पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, 4 के नीचे समझो कुछ नहीं है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, ये 4 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 4 एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। 2 1 आर 2 होता है, सेंटर में प्लस, वो 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास क्या आएगा कि हम लोगों ने 8 और 7 को प्लस करना है, हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। और ये वाला 2 फॉर्मूले का जो हमारे पास था, अब इस 2 के नीचे ये तो 15/2 है और ये बटे की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमने बनाने के लिए क्या करेंगे 2/1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2। ये डिवीजन में है, जब डिवीजन में 2/1 है, डिवीजन खत्म होगी तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 डिवाइडेड बाई 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो ये जो हमारे पास जो है वो सेकंड रैशनल नंबर आ गया, सेकंड रैशनल नंबर। राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 7/2 एंड 15/4 are two rational numbers between 3 and 4। मतलब 3 और 4 के दरमियान हमारे पास दो रैशनल नंबर निकले हैं, एक 7/2 और एक 15/4। अब हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है ना, वो हमारे पास है 3/4 एंड 4/5। अब हमने इन दोनों के दरमियान जो है ना वो टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करना है a+b/2। तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ करना है a+b/2। यहाँ पे जो a है वो 3/4 है और b 4/5 है, तो हमने इन दोनों को प्लस करना है 3/4 + 4/5, और इस फॉर्मूले के मुताबिक को डिवाइड कर देना है 2 पे। अब हमने 4 और 5 का एलसीएम लेना है, क्या आएगा हमारे पास 4 1 आर 4 और ये 5 रह गया यहाँ पे, और 5 1 आर 5।
4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा 20। ये हमारे पास एलसीएम आ गया 4 और 5 का। अब हमने 3/4 के लिहाज से ये एलसीएम 20 चेक करना है। 4 के टेबल पे 20 कहाँ आता है, 5 पे। अब उस 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस ये वाला। अब हमने 4/5 के लिहाज से ये 20 एलसीएम चेक करना है। 5 के टेबल पे 20 कहाँ आता है, 4 पे। अब हमने उस 4 को 4 से ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब 15 में 16 हमने प्लस करने हैं, हमारे पास आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 2। और ये वाला फिर डिवीजन और ये डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 31 डिवाइडेड बाई 20 फिर डिवीजन डिवाइडेड बाई 2। अब ये 31/20 है और ये जो 2 है ये सिंपल है। अब हाँ, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह, डिवाइडेड बाई 2/1। हम लोग इस तरह इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट ही आगे इसके स्टेप कर लेते हैं। 31/20 ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 2/1 जो है ये 1/2 में चेंज हो जाएगा। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब हमारे पास एक रैशनल नंबर निकल आया 13/40। अब हमने दूसरा रैशनल नंबर निकालना है। अब हमने दूसरे वाला जो है ना वो हमने फाइंड करना है, दूसरे वाला रैशनल नंबर। अब दूसरे वाला रैशनल नंबर 5 फाइंड करने के लिए हम 4/5 और 13/40 को जो है ना, मतलब ए की जगह अब 4/5 आएगा और बी की जगह 13/40 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे। 4/5 एक हमारे पास रैशनल नंबर ये आ गया, 4/5 प्लस 13/40। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब हमने 5 और 40 का हमने एलसीएम ले लेना है। 5 8s are 40, 5 1s are 5 और 8 1s are 8। 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 4/5 का एलसीएम इसको हमने चेक करना है 40 के लिहाज से। 5 के टेबल पे 40 कहाँ पे आता है, 8 पे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 32 आ जाएगा हमारे पास। मतलब 5 के टेबल पे 40 कहाँ पे आता है, 8 पे। तो इस 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 4 से। 8 4s are 32 प्लस 40 के टेबल पे 40 कहाँ पे आता है, 1 पे। तो उस 1 को हमने 13 से मल्टीप्लाई करवाना है, 13 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 13 में हमने जो है ना 32 में हमने 13 प्लस करने हैं, हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 2। 2 को हम लोग देख सकते हैं 2/1 की फॉर्म में। अब हमारे पास क्या आएगा, 45/40 मल्टीप्लाई, इस डिवीजन को हमने ख़त्म करना है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2/1 1/2 में चेंज हो जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास 45 1s are 45 डिवाइडेड बाई 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड रैशनल नंबर है। तो हमारे पास पहला ये वाला निकला है और सेकंड ये हमारे पास निकला है। तो हम लोग लिख लेंगे 13/40 एंड 45/80 are two rational numbers between 3/4 and 4/5। तो इसी के साथ हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। होप यू गाइज लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।